नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। ये आप जो टैंक देख रहे हैं ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया है अपने टर्टल के लिए, और मैंने सोचा आज इसके अपडेट दे दूँ आपको। कुछ लोग मेरे टैंक्स के बारे में भी पूछते हैं। तो देखिए भाइयों, मेरे पास एक छोटा टैंक है रेस्क्यू किए हुए टर्टल के लिए, 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1.25 फीट, हाइट 1.25 फीट बोल रहा हूँ मैं। दूसरा टैंक है मेरे पास जो है 2 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट, मतलब लंबाई 2 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1.5 फीट है। और ये तीसरा टैंक मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया है। ये मेरे भतीजे और भांजे दोनों ने मुझे दिलवाया है। और ये टैंक की प्राइस जो है सेकंड हैंड 300 रुपये है। इसमें छोटे मोटे 2 इश्यू थे जो मैंने ठीक किए हैं, लेकिन अभी लीकेज का भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है जो मैं ठीक करने वाला हूँ। मैं आपको लीकेज वगैरह रिपेयर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। मैंने सोचा आपको अपडेट इसलिए दे दूं क्योंकि कई बार बहुत सस्ते में बहुत अच्छे टैंक भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये एक्वेरियम शॉप का ही टैंक है जो डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता था, और इसमें मामूली कुछ इश्यू है। जैसे देख सकते हैं आप, ये यहाँ का छोटा सा एक टुकड़ा गायब है। दूसरा, यहाँ हल्का सा लीकेज है। ये शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लीकेज है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डिस्प्ले टैंक है तो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। देखिए, दुकान में जब डिस्प्ले टैंक होता है तो उसे अक्सर बेसिक तरीके से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा मोटी कांच यूज़ नहीं की जाती। देख सकते हैं आप, ये 5 mm कांच है, और सिलिकॉन जो है वो भी, मतलब मैं आपको बता दूँ कि उस तरीके से खास पेस्टिंग नहीं हुआ है जिस तरीके से चाहिए था। फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें मछलियाँ रखनी होती है और मछलियों को बेचना होता है। टैंक तो कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ एडिसिव की कंजूसी हो चुकी है, इस वजह से यहाँ से थोड़ा लीकेज शुरू हो चुका है। और मैं ये लीकेज रिपेयर कर लूँगा, ये बड़ा आसानी से रिपेयर हो जाता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। देखिए, ये है लीकेज रिपेयर करने के लिए रेसी बॉन्ड। ये 50 रुपये की ट्यूब है। देखिए, 25 ml की ट्यूब है। और ये आपको जो हार्डवेयर के शॉप होते हैं जहाँ आपको प्लम्बिंग का सामान मिलता है उनके पास मिल जाएगा। आपको बस ये देख कर लेना है कि क्लियर सिलिकॉन हो। क्लियर का मतलब ये होता है कि जो वाइट होता है। आपको दिखा दूँ, देखिए ये क्लियर सिलिकॉन, आपको यह कलर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये 50 रुपये की ट्यूब है जो काफ़ी हो जाएगी पूरे जितने भी लीकेज हो गए शायद। अब तक तो मुझे सिर्फ 2 छोटे प्रॉब्लम दिखाई दिए हैं, एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे यहाँ कोने में, बाकी कहीं और कोई लीकेज नहीं है। और अगर आप सपोर्ट पट्टी वगैरह बैठाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कोई पट्टी फिट करना चाहता हूँ, यहाँ कोई पट्टियाँ फिट करना चाहता हूँ, तो ये ट्यूब काम आ सकती है। और इसकी बड़ी ट्यूब भी मिलती है जो 75 रुपये में मिलती है। और अगर आप पेस्टिंग गन यूज़ करना चाहते हो, उसके अंदर फिट होने वाली ट्यूब यूज़ करना चाहते हो, तो वो थोड़ी महंगी आती है। ज़्यादा ml होता है उसमें, मतलब ज़्यादा एडिसिव होता है। वो पेस्टिंग गन यूज़ करना पड़ती है आपको, आप उसे हाथ से पेस्ट नहीं कर सकते। ये कैसा है कि हाथ से आप पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके साथ कोई कोन नहीं आया है, लेकिन इसकी जो बड़ी ट्यूब है जो 75 रुपये में आती है, वो उसके साथ आपको कोन भी मिलता है ताकि आप फिनिशिंग दे सके आराम से। अंदर से आपको पेस्ट कर लेना है उसे, और पूरी तरह से उंगली से अच्छी तरीके से उसे दबा देना है। लीकेज क्यों होता है मैं आपको बता दूँ। देखिए, इस और इस कांच के बीच में अगर एडेसिव का बॉन्डिंग कम हो जाए तो लीकेज शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से लीकेज शुरू हो चुका था। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, आप 50 रुपये में ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे छोटी ट्यूब भी आती है 30 रुपये वाली, लेकिन अभी शॉर्टेज था उसका, तो मैंने ये ले आया क्योंकि मैं ऐसी 2 ट्यूब ले आया हूँ। ये एक है और दूसरी एक। मुझे इसे सपोर्ट पट्टी भी फिट करनी है बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में फिट करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए आया था कि लीकेज कितना है, कहाँ से है, क्या है, मार्किंग करके उस हिसाब से
एडेसिव भर दूंगा और फिर लगभग 2-3 दिन ड्राई होने दूंगा, क्योंकि बरसात के दिन है, आपको पता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। एडेसिव को सिर्फ ड्राई नहीं करना है, उसे पूरी तरीके से पक्का होने देना है। और फिर बाद में इसमें टर्टल रखे जाएंगे कुछ समय के लिए। मैं बड़ा टैंक ढूंढ रहा था। ये टैंक जो है वो 36 बाय 12, मतलब लंबाई इसकी 36 है, चौड़ाई 12 है और हाइट जो है वो 15 है। टैंक की साइज़ जो है हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि लंबाई पहले बोली जाती है, फिर चौड़ाई बोली जाती है, फिर हाइट बोली जाती है। ये स्टैंडर्ड तरीका है टैंक के बारे में बोलने का या टैंक के बारे में बताने का। एक्वेरियम शॉप वाले हो, कोई भी हॉबिस्ट हो, वो इसी तरीके से बात करते हैं, पहले लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर हाइट। इसका फॉर्मेट जो है वो इसी तरीके से होता है। अगर आपका टैंक और तरीके का है, मतलब मान लीजिए कि आपका टैंक जो है वो खड़ा टैंक है, तो बात अलग हो जाएगी। फिर आप पहले ऊंचाई बताओगे, फिर बाकी की चीज़ें बताओगे। लेकिन जनरल जो है वो टैंक आड़े ही होते हैं, कोई भी खड़ा टैंक नहीं बनाता। खड़ा टैंक आपको पता होगा, वर्टिकल टैंक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होटल वाले कभी कभार बनाते हैं, वो भी काउंटर के आसपास रखने के लिए, क्योंकि जगह काफ़ी कम होती है और वो फेल हो जाते हैं टैंक। आपको पता है कि उसमें बहुत सी मुश्किलें आती है, उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। और आपको पता है बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। साइफन करने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि खड़ा टैंक जो है वो हाइट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आप साइफन ठीक से नहीं कर पाओगे। इस टैंक में ऐसा नहीं होता। मैं आपको टोटल खर्चा बता दूं, ये टैंक 300 रुपये का है और ये जो हिटलॉन है ये 90 रुपये का है। इसकी साइज़ भी बता दूं आपको, ये 4.5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा है और थिकनेस इसकी देख सकते हैं आप, 8 mm थिकनेस है। नीचे मैंने प्लाईवुड लिया है 12 mm का, जो 4 फीट बाय 2 फीट है, जो 400 रुपये का पड़ा है। ये सबसे महंगा आइटम है। ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं असल में इसके नीचे और एक स्टैंड है मेरे पास, उस स्टैंड के ऊपर एक टॉप है जो 2.5 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा है और टैंक जो है 3 फीट था। तो कभी भी याद रखिए आप, टैंक का जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उससे आपका बेस जो है चौड़ा और लंबा होना चाहिए। देख सकते हैं आप, इस तरफ से भी देख लीजिए आप, देख सकते हैं टैंक से लंबा और चौड़ा बेस लिया है मैंने। कभी भी टैंक को छोटा बेस मत दीजिए। आधा इंच भी अगर आप छोटा बेस दोगे तो लोड आ सकता है ग्लास के ऊपर। ये जब भरते हैं हम लोग पानी से तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। और सरफेस हमेशा एक समान होना चाहिए, तिरछा या आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो टोटल मेरे टैंक का जो खर्चा है वो आप देख सकते हैं कि इतना ही हुआ है। एडेसिव का खर्चा अगर आप 50-50 की 2 ट्यूब में ले आया हूँ और जो पट्टियाँ वगैरह बाद में लाने वाला हूँ उसका, वैसे बिना पट्टियों के भी इसे रखा जा सकता है। मैं इतना ही इसे भरने वाला हूँ और टर्टल रखने वाला हूँ इसमें। ये सिर्फ अभी 1 महीने या 1.5 महीने के लिए ही अरेंजमेंट है, क्योंकि मैं टर्टल देने वाला हूँ, आपको पता है। मेरे टर्टल इस टैंक में हमेशा नहीं रह सकते भाइयों, ये टैंक बहुत छोटा है। देखिए, मेरे टर्टल के लिए 6 फीट का टैंक चाहिए और मैं अभी 6 फीट का टैंक अवेलेबल नहीं कर सकता। सेकंड हैंड में भी मेरे पास फ़िलहाल तो कोई 5 या 6 फीट का टैंक देने के लिए नहीं है। अभी लॉकडाउन आपको पता है कि खुला है कुछ समय पहले ही, और बाद में जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो आप किसी के यहाँ जाने में भी डर लगता है अब। तो जिस तरीके से पुणे में आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं सिटी में, बिना परवाह के एक दूसरे के मुंह पर खांस रहे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो बस यही था आज का वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कि मैं सोच रहा था आप लोग टैंक का अपडेट दे दूं। और ये जो है ये टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे भाई ये टर्टल इसी में रखने वाला है, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है और घर शिफ्ट करने वाले थे हम लोग। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं घर शिफ्ट करने वाला था, लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग जाने वाले थे वहाँ असल में 1 हफ्ते भर में 3 पेशेंट मिल गए, 3 फ्लैट में मतलब। तो हमने 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया है वहाँ जाना। मैं अपने फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकता, तो अब 2 महीने तो हम यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ रेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन 2 महीने तक तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। अपने फैमिली के साथ आप रिस्क मत लीजिए। तो बस यही था आज का वीडियो, आप लोगों को शायद पसंद आ जाए। और देखिए, अगर आपका टैंक लीकेज वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है, रेसी बॉन्ड। ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट है। क्योंकि इसकी लाइफ भी अच्छी है। एक बार इससे सील कर लोगे आप लीकेज को तो बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। मैं 10 साल पहले के टैंक भी आपको दिखा सकता हूँ जिसमें इससे ही लीकेज बंद किए थे और
अब तक कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। इसकी बड़ी ट्यूब जो है वो असल में टैंक बनाने के लिए यूज़ होती है, जो बड़ी साइज़ की आती है। तो सिंपल चीज़ें आपको मिल जाएगी मार्केट में, आप कर सकते हो। बस यही था आज का वीडियो, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। थैंक यू देखने के लिए, और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो। थैंक यू, बाय।